Let's turn our Bible to Revelation chapter 9. Revelation chapter 9. So we are going to, प्रकाशनी के पुस्तक 9वां अध्याय हम खोलेंगे आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे परमेश्वर हमें क्या सिखाने वाला है और आगे होने वाला दिनों में, आगे होने वाले सालों में क्या होने वाला है, ये हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर हमें क्या सिखाने वाला है। हमने देखा गए हफ्ते प्रकाशनी के 8वां अध्याय से हमने देखा और आज हमने वो देखा कि वहाँ स्वर्ग में जहाँ हर समय आराधना होता है, सेवा होता है, परमेश्वर के प्रशंसा होता है, वो क्या हो गया, वहाँ आधे घंटे के लिए हम देखते हैं कि पूरा एक भी आवाज नहीं था। क्या हुआ था? सनातन हुआ था। आज हम देखेंगे कि प्रकाशनी के पुस्तक में 9वां अध्याय में हम देखेंगे What is happening in Revelation chapter 9? यहाँ बहुत बड़ी कुछ काम हो रहा है। हमने कुछ हफ्ते पहले हमने देखा था कि यहाँ जब हम देखते हैं कि उत्पत्ति के पुस्तक चैप्टर 6 से 11 तक हम जब देखते हैं, हमने ये देखा कि जब स्वर्गदूत नहीं, जो पाप के दूत या फॉलन एंजल्स, जो दुष्ट जो दूत थे, वो जब संसार में गिरे थे, उन लोग क्या किया, उन लोग ऐसे संबंध रखा औरतों के साथ, उसके वजह से बहुत इस प्रकार की प्राणियां इस दुनिया में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने सारे संसार को पानी से, जल से खत्म किया था और परमेश्वर इज़राइल के लोगों से भी कहता है, जो हिटाइट से, अमलाकाइट से और जो कैनानाइट से, उस लोगों को पूरा खत्म करने के लिए कहता है, क्योंकि उनके शरीर में वो इस प्रकार की जीन थे जहाँ आधा मनुष्य और आधा जानवर के प्राणियां इस संसार में प्रकट हुए थे उस समय। लेकिन आज वो प्राणियां संसार में हम नहीं देखते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आज हमारे बीच में है, इसीलिए। लेकिन कुछ और चीज आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से क्या हो रहा है। तो प्रकाशनी के पुस्तक 9वां अध्याय आज हम खोलेंगे। रेवलेशन चैप्टर 9 हम जब खोलते हैं, वर्स नंबर 1 में क्या लिखा है? वर्स नंबर 1 पहला अध्याय में वचन में क्या लिखा है? जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। क्या गिर रहा है ऊपर से? परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है वो कभी नहीं गिरता है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे कभी नहीं गिरते हैं। तुम लोग कुछ कलेशिया में गए होंगे या टीवी में देखे होंगे या यूट्यूब में देखे होंगे, जब एक पासवान अपना हाथ उठाता है, लोग क्या करते हैं? Am I too loud? Or is it? Give me bass and okay? हम क्या देखते हैं? जब हम बहुत सारे ऐसे कलेशिया में देखते हैं, लोग जाते हैं वहां, क्योंकि आजकल लोगों को क्या अच्छा लगता है? लोग नीचे गिरना या कुछ आवाज करना, उसको टंग्स बोलेंगे या लोग गिरेंगे। पास्टर अपना शक्ति दिखाता है, हाथ आगे बढ़ने से लोग गिरते हैं। लेकिन परमेश्वर के संतान लोग जो होते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, कोई भी हाथ आगे करने दो, कोई गिरता नहीं। God's people never fall। परमेश्वर के लोग कभी नीचे नहीं गिरते हैं। वो लोग गिरते हैं जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है या परमेश्वर के जो दुश्मन है, या उन लोग नाटक करते हैं। बहुत सारे कलेशिया में आज क्या हो रहा है? नाटक हो रहा है। There is too much of drama in so-called churches today, but they are not the churches of God। वो परमेश्वर के कलेशिया नहीं है, क्योंकि वहां बहुत सारे नाटक है। ओके तो परमेश्वर के स्वर्गदूत गिरते नहीं, परमेश्वर के लोग कलेशिया में गिरते नहीं। कौन गिरता है यहां? पर एक तारा गिरता हुआ देखा। पर एक तारा गिरता है। जब परमेश्वर के वचन हम देखते हैं, तारा का मतलब क्या है? दूत। स्टार्स आर एंजल्स। ओके एंजल्स। और यहां हम देखते हैं कि एक तारा गिरता है। दिस आर फॉलन एंजल्स, fallen angels, fallen stars. These are the angels that sinned against God। ये जो स्वर्ग, ये जो दूत है, वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और इन्हें today we read in the Bible that they are being tied, they are being chained by the Lord, and God is not setting them free।
परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं, पाप के वजह से परमेश्वर के वचन के विरुद्ध इन लोग ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर क्या किया है, उन्हें परमेश्वर अंत दिन तक उन्हें रखा है। फॉर द जजमेंट गॉड हैज बाइंडेड देम एंड वेरी सून गॉड इज गोइंग टू सेट देम फ्री ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन। ये जो 7 साल का जो मसीह विरोधी जब आएगा और राज करेगा, उस समय हम ऐसे देखेंगे कि संसार में विचित्र प्राणी लोग इस संसार में घूमता रहेंगे, लोगों को कष्ट करेंगे। और उन लोग क्या करें, वो सिर्फ प्राणी नहीं है, दे आर हाफ मैन और हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल। दे आर नॉट मिथ्स। हम जब देखते हैं, हम पंजिम जब देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हम एक औरत को देखते हैं ना, दिस इज माई ड्राइंग, ओके। हम पंजिम में क्या देखते हैं, एक औरत, मछली है, आधा मछली और आधा औरत, मरमेड्स। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? हाँ, आधा मछली और आधा औरत हम देखते हैं। और क्या हो जाता है, ये क्यों ऐसा प्राणी, दिस इज नॉट सम मैन मेड अप स्टोरीज, दिस रियली हैपन, ऐसा हुआ है संसार में, ऐसा था, इसीलिए लोग आज वही चित्र बनाते हैं। दिस इज नॉट सम स्टोरीज दैट हैपन, समबडी ड्रो। नहीं, हम बाइबल में जब हम पढ़ते हैं या हम जब इतिहास जब हम पढ़ते हैं, हम चित्र में भी देखते हैं, कुछ लोग आधा मनुष्य है, हाफ मैन एंड हाफ मंकी, आधा मनुष्य और आधा बंदर। कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे बंदर जैसा पैदा हुए? आधा मनुष्य और आधा बंदर, कोई नहीं चाहता है ना। फिर भी लोग क्या करते हैं, उसे पूजा करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, आधा मनुष्य और आधा हाथी। हम जब दानियल के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि नेबुकदनेस्सर जो राजा था, वो क्या करता है, वो मनुष्य है लेकिन बकरी जैसा घास खाता है, बकरी जैसा बनकर, हाफ मैन एंड हाफ एनिमल। ये दुष्ट आत्माओं के कारण ये सब कुछ पहला हुआ था। जो दुष्ट दूध है वो आके क्या किया, संसार में जो औरत जो लोग थे, संसार में जो औरत लोग थे, उनके साथ उन लोग ने क्या किया, संबंध रखा। उसके वजह से जायंट्स लोग पैदा हो गए। और हम ये भी देखते हैं, मनुष्य इतना घटिया थे, इतना गंदे थे, वो जानवरों के साथ भी संबंध रखे थे उस समय। और हम देखते हैं कि ऐसे प्राणी लोग पैदा हुआ था। लेकिन जब ऐसा प्राणी लोग पैदा हो गया, तो हम देखते हैं कि लोग ने क्या किया, संसार के लोग ने क्या किया, परमेश्वर को छोड़कर दे लेफ्ट गॉड एंड दे वर्शिप द क्रीचर्स। उन लोग ने परमेश्वर को छोड़कर उन लोग इस प्रकार की प्राणियों को आराधना पूजा करने लगे। आज भी कुछ धर्मों में हम देखते हैं उनका भगवान आधा इंसान है और आधा जानवर है। ये क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि मनुष्य जो दुष्ट आत्मा है वो कुछ औरतों के साथ व्यभिचार या ऐसे संबंध रखा और उनके द्वारा when fallen angels had sex with men, not man with woman, जब मर्द एक औरत के साथ संबंध रखता है तो इंसान ही पैदा होता है। लेकिन जब एक दूध जब औरतों के साथ संबंध रखता है, इस प्रकार की प्राणी पैदा हुआ था। ओके और हम आज भी, आई विल टॉक मोर अबाउट इट, आज भी हम देखते हैं कि संसार के गवर्नमेंट लोगों ने साइंटिस्ट को ये परमिशन दिया नहीं अब तक, ये खुला सब कुछ होने के लिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कुछ ऐसे देश में ये सब कुछ अभी भी तैयार हुआ है। आई विल रीड दिस। February 20, 2018 में ये आर्टिकल आया था। दिस पिग एम्ब्रियो, ये सुअर जो है, सुअर का जो अंडा होता है, पिग एम्ब्रियो वॉज इंजेक्टेड विथ ह्यूमन सेल। सुअर का अंडा
मर्द का जो सेल्स होता है या स्पर्म कहते हैं उसको इंजेक्ट करके अर्ली इन इट्स डेवलपमेंट एंड ग्रीव टू बी 4 weeks old. Building on a controversial breakthrough made in 2017, scientists announced on Saturday that they have created the second successful human-animal hybrids, sheep embryos that are 0.01% human cell count. तो आज भी ऐसे कुछ लेबोरेटरीज में ऐसा काम करके कुछ सफलता पाए हैं. They have taken the sperm of man or the eggs of woman and they have brought the cells of animal, जो जानवर लोग हैं उनके अंडे को क्या किया उन लोग ने इंजेक्ट करके उन लोग ने लेबोरेटरीज में ये सक्सेसफुल हो गया है कि सुअर, 4 पैर का सुअर और कुछ इंसान का शरीर जैसा ऐसे प्राणी को उन लोग ने लेबोरेटरी में क्या किया है, बनाया है. बट इट कैनॉट बी ब्रॉट आउट इनटू द वर्ल्ड येट. अब तक उन लोग क्या नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दिया नहीं, लेकिन वो वापस आने वाला है. इट इज हैपनिंग टुडे. द साइंटिस्ट आर वर्किंग इन इट, हाफ एनिमल हाफ मैन्स. सो जब हम देखते हैं दिस आर फॉलन एंजल, ये स्वर्ग से एक तारा गिरा है. रीड इट अगेन. जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर, क्या है, पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा. क्या गिरता हुआ देखा? तारा गिरता हुआ देखा. मन में रखो, कोई भी परमेश्वर के आत्मा में जो भरा है वो कभी नीचे नहीं गिरता है. वो सिर्फ आज लोगों को पागल बनाने के लिए गॉड टीवी, मिरेकल नेट, रोफे टीवी, इसमें हम देखते हैं कि पास्टर बहुत पावरफुल है, हाथ घुमाने से या जैकेट घुमाने से लोग गिरते हैं. वो सब शैतान का काम है. परमेश्वर के आत्मा में जो भरे हुए लोग हैं वो कभी गिरते नहीं. सिर्फ शैतान के लोग गिरते हैं, परमेश्वर के लोग गिरते नहीं. आज लोग बोलते हैं अरे वो पावरफुल है, वो पास्टर बहुत पावरफुल है, लोग गिरते हैं नीचे. परमेश्वर के पवित्र आत्मा में जो भरे हुए लोग गिरते हैं. गो अहेड नाउ. और उससे अथाह कुंड की कुंजी दी गई. क्या दी गई है? कुंड की कुंजी दी गई. इट्स अ बॉटमलेस पिट. कुंड की कुंजी दी गई. उसके बाद चाबी है किसके? बॉटमलेस पिट. व्हाट इज दैट? इट इज काइंड ऑफ अ हेल, दैट इज जजमेंट. यहां क्या हो रहा है? यहां सब प्रकार की विचित्र प्राणी लोग हैं. ये जो दुष्ट आत्मा है, परमेश्वर ने उनको वहां रखा है किस कारण के लिए? ताकि परमेश्वर उन्हें जज करेगा एक दिन. एंड गॉड विल जज दिस वर्ल्ड थ्रू दिस एनिमल्स, half man and half animal. And so यहां क्या है? इसके पास क्या है? इसके पास एक चाबी है. किसका चाबी है? What kind of key? राजीव. और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई. कुंड की कुंजी दी गई है. इट्स अ की ऑफ द बॉटमलेस पिट. कुंड की कुंजी देगी. देखो कुंड की कुंजी देगी. जब कुंड खोल जाता है क्या हो जाता है? रीड इट अगेन वर्स 2. उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का एक धुआं उठा. क्या उठा? एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा. ये किसका जैसा दिख रहा है तुम्हें? ये बीड़ी जैसा दिख रहा है ना, सिगरेट जैसा दिख रहा है. ये क्या दिख रहा है? ये एक ड्रग्स जैसा दिख रहा है. ये फूकने से क्या होता है? क्या आता है? धुआं आता है. दिस आर बॉटमलेस पिट. नाक, तुम मुंह से फूकेंगे, नाक से निकलता है धुआं, तुम्हारा लंग्स में जाता है, वहां का पाइप से जाता है, बाहर से निकलता है, टॉयलेट में जाता है, टॉयलेट से पानी जाता है, वो जाता है. देयर इज नो स्पेस. इट्स अ बॉटमलेस पिट. That's why you should not be drinking, you should not be smoking, you should not be chewing tobacco, you should not be doing drugs. ये परमेश्वर के विरुद्ध है. These are the pictures of drugs. These are the pictures of smoking. This is the picture of hell. This is the picture of your बीड़ी and your alcohol. ये परमेश्वर एक चित्र दिखाता है. जब उन लोग खोलते हैं वहां से क्या आता है? धुआं आता है. क्या आता है? धुआं आता है. Be careful. Okay, verse number 2. उसने अथाह कुंड को खोला. उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा. और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए. ये धुएं से क्या हो जाता है? जोएल चैप्टर 2 फुलफिलमेंट. जोएल चैप्टर 2 वर्स 28 to 32 हम देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 ये फुलफिलमेंट हो रहा है. कि क्या हो रहा है? धुएं की वजह से सूर्य क्या होता है?
अंधेरा होता है, सन इज बिकमिंग डार्क, चांद क्या होता है, खून जैसा बन जाता है, सितारे अंधेरा हो जाते हैं। रीड, कम ऑन, रीड फास्ट। उस धुएं से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं के सी रीड मी टू। उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी सा का धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। सूर्य और वायु अंधकार में हो गया। इस कुंड के धुएं की वजह से ये सब होने वाला है। परमेश्वर का धन्य हो, क्योंकि इस समय मसीह को जो लोग स्वीकार किया है वो इस धरती में नहीं होंगे, लेकिन कहां होंगे? स्वर्ग में परमेश्वर के साथ। हालेलुया। द पीपल हु आर बोर्न अगेन, परमेश्वर को जिसने ग्रहण किया है वो इस कुंड के अंदर या नर्क के अंदर नहीं होंगे, परंतु स्वर्ग के ऊपर परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। इसीलिए अगर किसी ने यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है और आप लोग मूर्ति पूजा कर रहे हो या तुम लोग काला जादू कर रहे हो, तुम्हारा मन फिरा के धर्म से हटकर यीशु मसीह को ग्रहण करना है, क्योंकि बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि यहाँ से सब, यहाँ क्या होगा? जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे वो सब यहाँ जाने वाले हैं। ये मैंने नहीं कहा, बाइबल में लिखा है और मैं बाइबल को विश्वास करता हूँ। आमीन। वर्स नंबर 3। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। क्या निकली? टिड्डियां निकली। क्या निकली? ये देख रहे हैं आप लोग, ये अभी लेबोरेटरी में है, अभी बन रहा है। ये सुअर का जो स्पर्म होता है और इंसान के स्पर्म को लेकर 4 पैर का सुअर और इंसान का शरीर जैसा एक प्राणी को बना रहे हैं इन लोग। दिस इज हैपनिंग। ओके, सो नथिंग इज न्यू। संसार में कुछ भी नया नहीं है, ये शैतान का कार्य, शैतान का काम है। दैट्स व्हाई यू नीड टू बी प्रेइंग टू द लॉर्ड, दैट्स व्हाई यू नीड टू गेट सेव्ड। इसीलिए परमेश्वर को ग्रहण करना है, परमेश्वर को स्वीकार करना है। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम आना है, आराधना करना है, दुष्ट मार्ग से हमें निकलना चाहिए। हालेलुया। ओके, वर्स नंबर 3। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। क्या निकली? टिड्डियां निकली। What is that? टिड्डियां। टिड्डियां मतलब मालूम है? You know what is टिड्डियां? लोकस्ट। लोकस्ट क्या है? लोकस्ट जैसा हम लोग ग्रास ओपर होता है ना, ग्रीन कलर, हम बच्चे लोग खेलते थे, मालूम है? याद है तुम्हें? बारिश के समय उसके पीछे हम भागते थे, तितलियां के पीछे भागते थे, टिटियां के पीछे, ग्रास ओपर। बट दिस लोकस्ट इज नॉट ग्रास ओपर। ये ग्रास ओपर जैसा दिखता है लेकिन बड़ा होता है और ब्राउन कलर होता है। ओके, और उन लोग क्या करते हैं? जाकर सब पेड़ पौधे खाते हैं। दे ईट ऑल द प्लांट्स। लेकिन ये जो टिटियां हैं, ये तुम्हारा पेड़ पौधे खाने वाला नहीं है, ये आधा मनुष्य और आधा टिटियां होता है। और ये पेड़ पौधे को नहीं खाने वाला है, ये किसको खाने वाला है? ये तुमको खाने वाला है, अगर तुम लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे तो। क्योंकि ये आधा टिटी है और आधा मनुष्य है, मर्द है और आधा औरत है। इट्स एन हाफ मैन, हाफ वुमन। यार पास्टर क्या बोल रहे हो? ये सच बात है, ऐसा हुआ था और ऐसा होने वाला है। अब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, इसलिए इस दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन जब कलीसिया को उठा ले जाएगा तब पवित्र आत्मा ये संसार में नहीं होगा, और उस समय ये सब विचित्र प्राणी सब निकलेंगे इस प्रकार के, और लोग क्या करेंगे? इससे भगवान बोल के पूजा करेंगे। आज हम देखते हैं ना, आधा मनुष्य आधा बंदर को पूजा करते। मैं किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं सच बता रहा हूं, और सच कड़वा लगता है, और सच्चाई को बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं करते हैं। सच्चाई सुनने से कुछ लोगों को गुस्सा भी आ सकता है, ये मेरा भगवान के विरुद्ध बोल रहे। मैं आपके भगवान के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सच्चा परमेश्वर को बता रहा हूं। भाई, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, और उसे आप ग्रहण करेंगे तो आपको पाप से छुटकारा मिलेगा, नरक से छुटकारा मिलेगा, और आपको पाप के क्षमा मिलेगा। आमीन। क्योंकि ये संसार में और कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि ये जो चिट्ठी है एक जानवर जैसा दिख रहा है, घोड़ा जैसा दिख रहा है, और औरत जैसा दिख रहा है, और मर्द जैसा दिख रहा है।
कनाडा में हम देखते हैं जानवर के साथ शादी करते हैं, बिल्ली के साथ शादी कर, कुत्ते के साथ शादी, सुअर के साथ शादी करते हैं, सांप के साथ शादी करते हैं। क्या कैसा इंसान है यार, कैसा दुनिया हो गया। ये तो पूरा खोपड़ी बेजा फ्राई हो गया आज के दुनिया में। इतना पाप बढ़ गया कि किसी के दिल में, किसी के सोच विचार में कोई भी परमेश्वर का भय नहीं है। आज देखते हैं सांप, इतना बड़ा बड़ा सांप को अपने घर में उन लोग पोछ रहे हैं। दे आर डोमेस्टिकेटिंग स्नेक्स, पाइथन्स। दिस इज स्ट्रेंज फ्लैश। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में स्ट्रेंज फ्लैश, लवर्स ऑफ स्ट्रेंज फ्लैश। ओके, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। वर्स नंबर 4, उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, गिव मी वर्स नंबर 3। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। टिड्डियां निकली, लेकिन शक्ति किसके जैसा है, बिच्छुओं का। किसको बिच्छू ने काटा इधर? एनीबडी वाज बिटन बाय स्कॉर्पियन? 1 2, एनीबडी एल्स? नहीं। बीवी ने काटा कभी? उससे भी बहुत अधिक डेंजर होता है। ओके, स्कॉर्पियन, ओके, बहुत पावरफुल, इट्स अ पॉइजनस। वो क्या होता है, बहुत जहरीला होता है, बहुत जहरीला होता है। और ये घोड़ा जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका जो शक्ति है बिच्छू जैसा है। देन गो हेड। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। इनका काम क्या है? जो चींटी होता है, इसका काम क्या होता है? जाके पेड़ पौधे को खाने का, है ना, पेड़ पौधे को खाने का। वो वही करते हैं। हम जब जेनेसिस में पढ़ते हैं, और जब मोसेस को चमत्कार करता है, वो पूरा गांव क्या बनता है, इट फिल्स विथ लोकस्ट एंड इट्स ऑल द प्लांट्स एंड देन फैमिन कम्स। वहां क्या होता है? फैमिन, अकाल होता है। और क्योंकि वो पेड़ पौधे को खाता है, फल को खाता है। लेकिन ये जो चींटी होता है, उसको क्या, कैसा अधिकार दिया गया है? जाकर पेड़ पौधे नहीं खाना चाहिए, लेकिन केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए। उन मनुष्य को, दोस्त मैन, उन मनुष्य को क्या पहुंचाए? मधु नहीं, हनी नहीं है, हानि। हानि मतलब बहुत कष्ट दो, टॉर्चर देम। जिंदा मारो मत, लेकिन क्या करो, उन्हें टॉर्चर करो, हानि, टॉर्मेंट देम। किसको? संसार में जो मनुष्य है उनको, या जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। जिनके माथे पर परमेश्वर के मोहर नहीं है। जिसके माथे पर परमेश्वर के मोहर नहीं है, उनके माथे पर किसका मोहर है? उनके माथे पर दुष्ट मसीह विरुद्ध का मोहर है, 666। जिसके माथे पर मोहर मसीह विरोधी का मोहर है, उनको क्या करेगा? ये जो टिड्डी है, बिच्छू का शक्ति के द्वारा वो जाकर हानि पहुंचाएगा। God's people will be protected. Amen? During the time of tribulation. Yeah, during the time of Antichrist rule. I don't like to use the word tribulation because tribulation is still now also. We are all going through tribulation. We all have opposition, we all have persecution, we all have tribulation. So, परमेश्वर, हम क्या देखते हैं? जो एंटीक्राइस्ट का रूल होता है, मसीह विरुद्ध का रूल होता है, या जेकब्स ट्रबल इज द राइट वर्ड। जेकब्स ट्रबल, या यू कैन से ग्रेट ट्रिबुलेशन। या उस समय ये टिड्डी क्या करेगा? जाकर जो लोग परमेश्वर के मोहर नहीं है, उनको हानि पहुंचाएगा। देन उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। कितना महीने तक? 5 महीने तक क्या करना है? पीड़ा देना है। उन्हें मारो मत, जिंदा मारो मत, लेकिन उन्हें टॉर्चर करना चाहिए। तो ये जो प्राणी है, ये आकर सब जो लोग हैं इस संसार में, उन्हें क्या करेगा? 5 महीने के लिए क्या करेगा? पीड़ा देगा, टॉर्चर करेगा, टॉर्मेंट करेगा। ओके, सो जो प्राणी को तुम भगवान बोल के पूजा करते थे, वही प्राणी अभी आके तुम्हें क्या करेगा? हानि पहुंचाएगा।
वो बंदर जैसा दिखेगा, हाथी जैसा दिखेगा, मोर जैसा दिखेगा, कुत्ता जैसा दिखेगा, बिल्ली जैसा दिखेगा, सांप जैसा दिखेगा, और आधा मनुष्य और आधा प्राणी, और आके क्या करेगा? हानि पहुंचाएगा। इसलिए मन फिराओ। इस प्रकार के प्राणियों को तुम पूजा मत करना, क्योंकि ये परमेश्वर नहीं है लेकिन दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया। देन, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। हाँ, कैसे हैं? उनकी पीड़ा ऐसी थी, जब बिच्छू जब डस मारता है क्या हो जाता है? पॉइजन चढ़ता है ना, वैसा वो दर्द होगा इस दुनिया में 5 महीने के लिए। नंबर 5 क्या है? मौत का नंबर है। नंबर 5 इज द नंबर ऑफ डेथ, मौत का नंबर। सो 5 महीने के लिए मौत का डर, मौत का दर्द वो मनुष्य को मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, लेकिन जानवरों को उन लोग आराधना करने लगे, जानवरों को भगवान बना दिया है। देन नेक्स्ट, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे। हाँ, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे? आज पैसा ढूंढते हैं, लेकिन उन दिनों में क्या ढूंढेगा? मृत्यु को ढूंढेगा। अरे 5 महीना इतना हानि, मुझे ये हानि नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मौत चाहिए, मुझे जल्दी मारो, किल मी, आई वॉन्ट डेथ। But no matter how much you try, you cannot die unless God gives you death. No matter how much you try to live, you will not live if God doesn't allow you to live. Life and death is not just in the power of your tongue, but in the hands of God. Amen? ये परमेश्वर के हाथ में है, और ये लोग ढूंढेंगे, मुझे मौत चाहिए, मुझे मरना है, लेकिन मौत नहीं आएगी, सिर्फ हानि आएगी। कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। This is Revelation 9. Number 9 ought to be the number of fruitfulness, isn't it? But the fruit of the sin is all this suffering. This is fruitfulness for those who rejected Christ. परमेश्वर को जब तुम विरोध करते हैं, नफरत करते हैं, इनकार करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं यीशु मसीह को, तो ये सब होने वाला है। वर्स नंबर 6, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और उन दिनों में मनुष्य मृत्यु की ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और ना पाएंगे। मुझे मौत चाहिए, लेकिन मौत नहीं मिलेगा उन दिनों में। ओके ओके, देन वर्स और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। मृत्यु उनसे भागेगी। उन लोग ढूंढेंगे, मृत्यु के पीछे दौड़ेंगे। आज वो क्या बोलता है उसको? वो द एंजल ऑफ डेथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो महाभारत में आता है ना, वो यमराज। दैट्स राइट। ओके, आज लोग यमराज से डर कर भागते हैं, लेकिन एक दिन ऐसे आने वाला है यमराज के पीछे सब लोग भागेंगे, आजा यार मुझे मार। लेकिन यमराज क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, वो तुमको डर के वो भागेगा। देन वर्स नंबर 6, रीड दिस। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे, मरने की लालसा करेंगे, और मृत्यु उनसे भागेगी। और मृत्यु उनसे भागेगी। वर्स नंबर 7, उन टिड्डियों को, अभी देखो, द शेप्स ऑफ द लोकस्ट, उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसे थे। घोड़े को देखा आपने कभी? आपने देखा रहेगा टीवी में, जब लड़ाई के लिए घोड़ा जाता है पूरा ड्रेसिंग करके जाता है ना, पूरा। हम चर्च जाने का टाइम ड्रेसिंग करके जाते हैं, लेकिन घोड़ा लड़ाई के लिए जाता है। मैं आज सुबह मेरा लड़का बोल रहा था मुझे ये नहीं पहनना। मैंने बोला हम कहाँ जा रहे हैं? यीशु मसीह को आराधना करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम क्या करके जाना है? अच्छे कपड़े पहन के परमेश्वर की महिमा के लिए हम जाना है। आमीन। तो हम जब परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के लिए आराधना करने के लिए आते हैं, हम बाजार को जाते जैसा नहीं आना चाहिए, लेकिन कहाँ जाते जैसा आना है? हम परमेश्वर के सम्मुख में, उसके सिंहासन के सामने जब जैसे जाते हैं वैसा हम आना चाहिए। हालेलुया।
आमेन। वो कैसा है? लड़ाई को जाने वाला घोड़ा जैसा। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। क्राउन, लाइक मुकुट नहीं है, मुकुट जैसा, राइट? कम ऑन रीड। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। सोने, मानो मीन्स लाइक, सोने के मुकुट थे। और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। उनका मुंह कैसे है? मुंह कैसे है? मनुष्य जैसे है, यानी कि उनको दाढ़ी है, मुच्छी है। मनुष्य जैसे है। कैसे है? दाढ़ी है, मुच्छी है और yes, उनके बाल। So the face is like man, remember that. घोड़ा जानवर है, ओके, मर्द है, और उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। एक मिनट, उनके बाल स्त्रियों के जैसे, यानी कि बाल स्त्रियों के जैसे मतलब क्या है? कैसे है? लंबे होते हैं। इट इज अ शेम फॉर अ मैन टू हैव लॉन्ग हेड्स, द बाइबल सेज, है ना? मर्द को लंबा बाल वो एक शर्मिंदा बात है। नहीं, मेरा पास्टर का बाल लंबा है तो क्या है? वो शर्मिंदा है। लंबा बाल बनने से यीशु मसीह कोई नहीं बनता है, और यीशु मसीह लंबा बाल नहीं था, क्योंकि बाइबल के अनुसार यीशु मसीह का भी बाल मेरे जैसा नहीं था, लेकिन छोटा था। आमेन। Because the Bible says it's a shame for a man to have long hair. It is a shame for a man to have long hair. चाइना में जाएंगे तो उनका यीशु मसीह का चित्र मेरे जैसा है, बिना बाल। That is wrong. Okay? So आज बहुत फैशन हो गया है ना, सब पास्टर लोग यीशु मसीह जैसा बनना चाहते हैं। उन लोग कहते हैं कि लंबा बाल रखने से यीशु मसीह जैसा लगेगा, लेकिन वचन के अनुसार यीशु मसीह का बाल लंबा नहीं था, लेकिन छोटा था। और बाइबल में लिखा है जब एक मर्द को लंबा बाल होता है वो शर्मिंदी बात है। इट इज अ शेम फॉर अ मैन टू हैव लॉन्ग हेयर। गो एंड टेल ऑल द मैन हु हैव लॉन्ग हेयर टू हैव शॉर्ट हेयर। ओके देन, सो वो क्या है? औरत जैसा दिख रहा है, मर्द जैसा दिख रहा है, जानवर जैसा दिख रहा है, लेकिन है कौन? Locust. It is a locust. Okay? Half man, half animal, half woman, but it's a locust. Power of a scorpion. उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। दांत कैसे है? Like a lion. यानी कि it's gonna bite you. वो तुम्हें ऐसा काटेगा लेकिन मारेगा नहीं। मौत नहीं आएगी, सड़ जाएगा शरीर, लेकिन मरेंगे नहीं। ये सब होने वाला है। जब कलीसिया को उठा ले जाए, यीशु मसीह आएगा बादलों में, हमें ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर हमें ले जाएगा। उसके बाद क्या खुलेगा? द बॉटमलेस पिट। और वहां से क्या आएगी? ये सब प्राणियां आएगी। और ये सिर्फ एक नहीं आ रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं। द लोकस्ट्स पूरा संसार में। आज लोग बोल रहे चूहा को मारो मत यार, मेरा मामा हो सकता है वो। हम जब छोटे थे ना, हम जाते थे, हमारे मम्मी की बहन के घर पे जाते थे हम छुट्टी के लिए। वहां उन लोग जो चूहा होता है, चूहा को क्या बोलते थे मालूम है? मामा बोलते थे, क्योंकि चूहा को चूहा बोलेगा तो टमाटर खाएगा, इसीलिए उसको चूहा मत बोलो, मामा बोलो तो टमाटर नहीं खाएगा। ऐसा हमें बोला था, तो हमें मामा बोलना पड़ता था। वो मेरा मामा नहीं था पता नहीं किसका मामा है, लेकिन मेरा तो नहीं है। हालेलुया। तो आज लोग क्या करते हैं? जानवरों को पूजा करते हैं, शेर को पूजा करते हैं। इट्स अ फॉल्स, ए सैटेनिक रिलीजन। जब जानवर को तुम भगवान बोल के उसको पूजा करेंगे, वो शैतान का धर्म होता है। वर्स नंबर 9। वे लोहे के से झिलम पहने थे। वो लोहे जैसे क्या पहने थे? झिलम पहने थे। झिलम पहने थे। और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ा
का लड़ाई में दौड़ते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, वहाँ जो वो वचन जो है वहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे वो दिमाग फटने वाली बात है। क्या फटने वाली बात है? तो आज हमने ये देखा है, अभी ऑलरेडी हमारा दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है ना। इससे ज़्यादा देंगे तो आज नींद नहीं आएंगे, सपना आएगा तुमको। हाँ, तो हम क्या करेंगे, आज इतना ही रखेंगे, इतना ही देखेंगे। आने वाले संडे में हम आगे देखेंगे। ओके, लेकिन लास्ट संडे जो होता है अगस्त, लास्ट संडे, व्हाट इज द डेट, चेक आउट, व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त? अगस्त लास्ट संडे इज 29th। मन में रखना, क्या है 29th, याद रखना। 10 बजे सर्विस होगा। कितना बजे होगा? 10 बजे, क्योंकि हम सब मिलकर आराधना करेंगे। उस दिन लॉर्ड सपर होगा और उस दिन भोजन होगा। हम सब लंच करेंगे साथ में। शायद अगर मौसम अच्छा है मैं बाहर पंडल डालूंगा और हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। 29th 10 o'clock सर्विस विल बी देयर, कंबाइंड सर्विस। हमारा पेंजिम का चर्च और यहाँ हमारी चर्च सब मिलकर हम आराधना करेंगे। एंड सो प्रिपेयर योरसेल्फ विद स्पेशल नंबर्स एंड व्हाटएवर, एंड दैट डे वी विल हैव अ ग्रेट सर्विस। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, हम आज वर्स नंबर कितने तक देखे? हम 9 तक हम देखे। चैप्टर 9 वर्स नंबर 1 to 9, 1 से 9 तक हमने देखा कि क्या होने वाला है। ओके, प्राणियां धरती से आ रही है और आज हम देखते हैं कि वो लेबोरेटरी में ऑलरेडी फंक्शन हो रहा है। इट्स ऑलरेडी बीन डन। कनाडा में परमिशन है, लीगल, जानवरों के साथ शादी करके जानवरों के साथ सोने का लीगल राइट्स हैं कनाडा में या बहुत सारे और देश में। हम ये सब कुछ ऐसे प्रकार के गंदगी जिंदगी हम देख रहे हैं संसार में हो रहा है। और ये क्योंकि पहला हो चुका था और अभी जब कलेशा संसार से उठा ले जाएगा, हम देखते हैं कि धरती से क्या आने वाला है, धुआं आएगा, संसार में अंधकार गिरेगा और एक ऐसी चिट्ठी निकलेगी जो घोड़ा जैसा है, मर्द का चेहरा है, औरत का बाल है, घोड़ा जैसा सजा हुआ है, शेर का दांत है और तुमको मौत नहीं मिलेगी। कितने भी मरने के लिए कोशिश करो, मौत नहीं मिलेगी, लेकिन क्या मिलेगा? आनी ही मिलेगी। अगर इससे बचना है, इससे अगर हमें बचना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर क्या कहता है, इस प्रकार की जिंदगी से बचना है तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। कौन बचाएगा हमें? यीशु मसीह बचाएगा। कौन बचाएगा? यीशु मसीह बचाएगा। यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर है और ये परमेश्वर हमें पाप से क्षमा करने के लिए, नरक से छुटकारा देने के लिए वो कौन बना? वो मनुष्य बना। मनुष्य बनकर इस संसार में आकर हमारे पाप को अपने ऊपर लिया। किसके ऊपर? अपने। वो तुमसे नहीं कहता है जाके कुआं में डुबकी मारो, पानी में डुबकी मारो, तुम्हारा पाप क्षमा होगा, या तुम्हारा बाल काट के मुझे दो, या तुम्हारा जो धन दौलत है मुझे दो। ये परमेश्वर हमसे पूछ रहा नहीं, क्योंकि तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे धन दौलत से तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा, तुम्हें उद्धार नहीं मिलेगा, पाप से क्षमा नहीं मिलेगा, नरक से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आकर हमारे पाप को अपने ऊपर लेकर वो क्या करता है? वो हमारे पाप के वजह से वो सलीब पर अपने आप को सलीब पर प्राण करता है। यीशु मसीह हमारे पाप के लिए सलीब पर मरता है। कैसा मरता है? वो लहू बहाता है। ओके, लहू बहाता है, हमारे पाप के लिए लहू बहाता है। क्यों लहू क्यों बहाता है? क्योंकि लहू के बिना पाप का क्षमा नहीं होता है। धर्म क्या करता है? जानवरों को काटता है, लेकिन जानवर के लहू बहाने से मनुष्य का पाप क्षमा नहीं होता है। मनुष्य का पाप सिर्फ मनुष्य के लहू से साफ होता है। लेकिन इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो पाप के बिना जीता है। इसीलिए परमेश्वर सिर्फ पवित्र है। ओनली गॉड इज होली। ओके, तो इसीलिए सिर्फ परमेश्वर ही मनुष्य बनकर उसका जो लहू है, होली ब्लड, वो बहा सकता है, क्योंकि सिर्फ
पवित्र लहू से मनुष्य का पाप शुद्ध हो सकता है, साफ हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह हमारे पाप के लिए लहू बहाया, मरा, गाड़ा गया, ओके, गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन वो वापस जी उठा। हालेलुया। हम सब ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। He is a holy God. He rose again on the third day. और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, वो हमें अपनाता है, वो हमारी जिंदगी में आता है और हमें इस प्रकार की सारी शैतान की जिंदगी से हमें बचाता है, पाप से क्षमा करता है, नरक से छुड़ाता है, हमें नया जीवन देता है। आमीन। ये जिंदगी कैसा? ये जिंदगी, अरे आपने तो गीत गाया, ये हे जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। आमीन। ये जीवन क्या है? ये जीवन सिर्फ कंगाल है यीशु मसीह के बिना। हालेलुया। तो हमें किसका जरूरत है? यीशु मसीह का जरूरत है। यीशु मसीह को हम स्वीकार करना चाहिए। अगर यहाँ कोई है जो शक है कि पता नहीं यार, ये पास्टर का प्रचार सुनने के बाद मुझे कंफ्यूज हो गया, मुझे पता नहीं, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया ही नहीं, मैं यीशु मसीह को प्यार करता था लेकिन पता नहीं मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया या नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ लेकिन पहली बार मुझे पता चला कि ये सच है, ये शुभ समाचार है। ये शुभ समाचार अगर आप ग्रहण नहीं करेंगे, तुम कितना भी प्यार करो यीशु मसीह के ऊपर, तुम इधर ही जाएंगे। किधर जाएंगे? नरक ही जाएंगे। You will go to hell even if you love Jesus. You need to believe in the gospel and receive Jesus Christ. Amen. यीशु मसीह को ग्रहण करना है। तुम्हारे पाप से, धर्म से पछताव कर मन फिरा कर यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह को ग्रहण करना है, तभी नरक से छुटकारा। तुम कितना भी प्रार्थना करो यीशु मसीह के पास, कितना भी प्यार करो, कितना भी तुम धन दे दो, कुछ फायदा नहीं है। There is no use of your money, of your prayer, of your love, of your church attendance if you don't trust in Jesus Christ and receive Jesus Christ. So इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, इस संसार में ऐसे जीवन मत जियो जो जीने के बाद भी तुम्हें नरक ही जाना पड़ेगा। ऐसा जिंदगी जियो जो सच्चाई जानकर आप मन फिर कर यीशु मसीह के पास आए, विश्वास करें कि वो परमेश्वर है, मनुष्य बनकर इस दुनिया में या तुम्हारे पाप के लिए सलीब पर मरा, लहू बहाया, गाड़ा गया और तीसरा दिन वो वापस जी उठा है। आमीन। अगर उस यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तुम्हें क्या मिलेगा? पाप से क्षमा मिलेगा, नरक से छुटकारा मिलेगा, दिल में शांति मिलेगा और तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। और मरेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, नरक में नहीं। आमीन। अगर कोई यहाँ ऐसा है जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, अगर कोई ऐसा है यहाँ मन में शक है, मैं आपसे विनती करूँगा ये शक को आज ही दूर करें। ये शक को आज नहीं, लेकिन मैंने बैप्टिज्म लिया, बैप्टिज्म कोई फ़ायदा नहीं भाई। बैप्टिज्म एक सूखा आदमी को गिला करता है, उतना ही करता है और कुछ नहीं है। बैप्टिज्म किसी को क्षमा नहीं करता है, नया जीवन नहीं देता है। डोंट रिस्क योर लाइफ, डोंट फूल योर सेल्फ। If you are doubtful of your salvation, if you are not sure of your salvation, if you have never been saved, you better get saved today, not tomorrow, today. Amen. आज, कल नहीं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की जो हमने प्रचार सुना है प्रभु, हमने पूरा नहीं किया लेकिन आने वाले रविवार हम पूरा करेंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बात कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर आप हमसे ये सच्चाई के द्वारा हमें सच्चाई मार्ग में ले जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ये सच्चाई दूसरे लोगों को भी बताने के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोग नरक के ओर चल रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आए हुए सारी भाई बहनों को आप आशीष करें, उनकी ज़िंदगी में अद्भुत कार्य करें प्रभु। अगर कोई बीमार है तो हम प्रार्थना करते हैं उनको चंगाई दे। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अगर कोई यहाँ यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है वो आज आपको ग्रहण कर सके। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। हम सब मिलकर परमेश्वर को एक जोर से हम ताली बजाकर उसकी महिमा करेंगे।